Continue with the fourth part of this chapter. So see, menarche is the first period which is occurred in girls, and menopause is stoppage of periods. जब फर्स्ट टाइम गर्ल्स पीरियड में होती है दैट इज मेनारेक, और जब स्टॉप हो जाता है एट द एज ऑफ 45 to 50 so that is called menopause. Okay, so I'll continue from here. At 45 to 50 years of age, the menstrual cycle stops. Stoppage of menstruation is termed menopause. Initially, menstrual cycle may be irregular. It takes some time to become regular. Now, menstrual cycle is controlled by hormone. The cycle includes the maturation of egg. It releases. अभी menstrual cycle भी hormone control करता है. The cycle includes the maturation of egg. cycle में क्या होता है, egg mature होता है, release होता है. It releases thickening of uterine wall and breakdown if pregnancy does not occur. मतलब ये सब after marriage की बात है. In case the egg is fertilized, it begin to divide and then get embedded in the uterus. जो हमने 9th chapter में पढ़ा हुआ है कि एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस में जाके एक जगह सेट हो जाता है. Embedded in the uterus for further development as you have learnt in chapter 9. Now, how is the sex of a baby determined? कैसे हमको पता चलेगा कि बेबी बॉय है या गर्ल है? सबको पता है कि ये जानने की सबको बहुत ही एक्साइटमेंट होती है कि जब भी घर में कोई छोटा बेबी आने वाला होता है तो बॉय है या गर्ल है. हाउ इट इज डिटरमाइंड, कैसे पता चलेगा? पता चलेगा इन द सेंस हाउ अ गर्ल एंड अ बॉय इज reproduced. Inside the fertilized egg or zygote is the instruction for determining the sex of the baby. Sex of the baby मतलब पता चले कि is baby boy or baby girl. This instruction is present in the thread-like structure called chromosome. जैसे कि हमने 8th चैप्टर में पढ़ा था, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल डिवीजन के वक्त में यूजफुल होते हैं. उसका फंक्शन सेल डिवीजन के वक्त होता है. दैट आर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. फंक्शन during cell division present in nucleus. ओके, जो हमने 8th चैप्टर सेल्स में पढ़ लिया है. This instruction is present in the thread-like structure called chromosome in the fertilized egg. Recall from chapter 8 that chromosomes are present inside the nucleus of every cell. मैंने बताया आपको. All human beings have 23 pair of chromosomes in the nuclei of their each cell. हर एक human being में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ओके, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. Two chromosomes out of there are the sex chromosomes named X and Y. अभी उस 23 में से 2 क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं
जो हमको बताएंगे कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल, दैट इज एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। X and Y chromosomes. Okay. Now, a female has 2 X chromosomes while a male has 1 Y and 1. अब ये एकदम अच्छे से समझना चिल्ड्रन, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दिस इज मेल, दिस इज फीमेल। ओके, अभी मेल में 1 एक्स क्रोमोसोम होता है और 1 वाई क्रोमोसोम होता है, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? बॉय। ओके, फीमेल में ऑलवेज एक्स और एक्स क्रोमोसोम ही होता है, तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? गर्ल। मतलब प्रोड्यूस तो फीमेल ही करती है, बॉर्न तो फीमेल ही करती है, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन के वक्त एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम दोनों फ्यूज हो गए, तो वो क्या बॉर्न करेंगे? बेबी बॉय। और फर्टिलाइजेशन के वक्त एक एक्स क्रोमोसोम और दूसरा भी एक्स क्रोमोसोम दोनों फ्यूज हो गए, तो क्या बॉर्न होगा? बेबी गर्ल। इज दैट क्लियर? मतलब ये दो सेक्स हार्मोन्स है, एक्स एंड वाई आर सेक्स हार्मोन्स, राइट? तो ये कब हमको पता, मतलब ये कब काम करता है? जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, मेल और फीमेल का एग एंड स्पर्म, ओवा एंड स्पर्म दोनों फ्यूजन होते हैं, तो उस वक्त क्रोमोसोम्स में से एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम फ्यूज हो गया, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? बेबी बॉय। और अगर एक एक्स और दूसरा भी एक्स फ्यूज हुआ, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगी? बेबी गर्ल। तो इसमें यही कहा गया है, सी आई रीड, 2 chromosomes out of these are the sex chromosomes named X and Y. A female has 2 X chromosomes while a male has 1 X and 1 Y chromosomes. Keep this in mind. A female has 2. The gametes, that is egg and sperm, have only one set of chromosome. Gamete में एक ही सेट होता है, या तो X and Y हो सकता है या X and X हो सकता है। The unfertilized egg always have 1 X chromosome, but the fertilized sperm are of 2 types. One kind has an X chromosome and other kind is a Y chromosome. See figure 10.4. I'll explain you. When a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, जब sperm में X chromosome होता है, मैंने जैसे आपको यहाँ पे explain किया, when a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have 2 X chromosome and develop into a female child. If the sperm contributes a Y chromosome to egg at fertilization, the zygote would develop into baby boy, क्योंकि एक X और एक Y क्या करेगा? बेबी बॉय प्रोड्यूस करेगा। देखो ये पिक्चर में भी ऐसा ही बताया है, कैन यू सी? ये दोनों स्पर्म के पिक्चर हैं, ये दोनों ओवा के पिक्चर है, कैन यू सी? मतलब देखो फीमेल में तो ऑलवेज एक्स क्रोमोसोम ही होता है, दैट इज फिक्स्ड। स्पर्म में से कभी एक्स स्पर्म, कभी वाई स्पर्म रिलीज होता है, तो जब भी एक्स होता है तो बेबी गर्ल प्रोड्यूस होती है, और जब भी वाई रिलीज होता है तो बेबी बॉय प्रोड्यूस होता है। ये फिगर में भी सेम ऐसा ही एक्सप्लेन किया है जो मैंने आपको यहाँ पे किया। So when a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have 2 X chromosome and develop into a female child. ये तो मैंने पढ़ा नीचे डाउन।
Now you know that the sex chromosomes of father determine the sex of an unborn baby. अगर बेबी बॉय हुआ या बेबी गर्ल हुई तो वो किस पे डिपेंड होता है? फादर पे. The belief that the mother is responsible for the sex of her baby is completely wrong, and to blame her is for it's totally unjustified. So children, ये आपने समझा प्रॉपरली कि बॉय और गर्ल में ऑलवेज फ्यूजन के वक्त फीमेल एक्स क्रोमोसोम ही रिलीज करती है. जब भी मेल, कभी कभी मेल का एक्स क्रोमोसोम होता है या कभी कभी वाई क्रोमोसोम होता है. सो बेबी बॉय या बेबी गर्ल जो भी बॉर्न होता है, दैट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन फादर ओनली, नॉट ऑन मदर. So it is not fair to blame a mother if there is a baby boy or baby girl. So in next part we'll do hormones other than sex hormones. Next part में हम लोग ये करेंगे. Thank you.